है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। जब माय नेम इज़ वकास। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सी प्लस प्लस की बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स की। तो उसी हवाले से आज मैं एक नई स्किल्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम दो डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंक्लूड है ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो हम एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंपाइलर को देते हैं कोई एक्चुअल प्रोग्राम के चलने से पहले। ये हमें हेडर फाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडर फाइल मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट्रीम। हेडर फाइल उसे कहते हैं जिसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कॉन्स्ट्रीम हमारे पास एक उसी वाले से एक हेडर फाइल है जिसमें हम इनपुट आउटपुट के फंक्शंस वगैरह कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है वॉइड मेन फंक्शन, और उसमें अब हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे। अब क्लियर स्क्रीन के लिए हमने कमांड CLR SCR, हमने डेसिमल नंबर कहा तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्लोट हमारे पास होती है डेसिमल नंबर्स को सेव करने के लिए। तो हमारे पास दो तरीके हैं प्रोग्राम को करने के। एक तो हम यूज़र से वैल्यू लें और एक हम अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम के अंदर ही सेट कर दें वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। फ्लोट num1 कोई नंबर ले लिया वेरिएबल। पहला तरीका यह है कि हम वैल्यू उसमें प्रोग्राम में सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 4.5 दे दी। अब दो नंबर्स का है तो दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ num2 इज इक्वल टू 3.2 ले लिया। और अब इनका सम हमने किसी तीसरे वेरिएबल में सेव करवाना है, तो उसके लिए मैं कोई तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ num3। num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सॉरी, मल्टीप्लाई करना था तो हम मल्टीप्लाई num2 कर लेते हैं। हमारे पास होगा ये कि ये जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, इसमें अगर हम चाहें तो हम डेसिमल के बगैर भी हम नंबर सेव कर सकते हैं। और डेसिमल मेनली ये है हमारे पास डेसिमल नंबर सेव करने के लिए, लेकिन अगर हम इसमें ये भी नंबर सेव कर दें तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल जाएगा। मैं अभी आपको चला कर दिखाता हूँ। सी आउट किया। सी आउट हमारे पास ऑब्जेक्ट है आउटपुट देखने के लिए। अब जो भी हमने सी आउट करना है वो हम लिख देते हैं। हमने num3 करना था क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो num3 हमने वेरिएबल जो रखा था कि जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो उसमें सेव होगा। तो ये इसके लिए हमने num3 लिखा था। गेट ch एंड हमारे पास क्लोज करली ब्रैकेट्स। अब प्रोग्राम को अगर रन करना है तो कंट्रोल F9 करेंगे। हमारा आंसर आ गया 12। इसी तरह अगर हम इसमें मेनली ये है हमारे पास पॉइंट वैल्यूज़ के लिए है तो हम पॉइंट दे देते हैं 0.3, 0.2 दे दिया मैंने। अब कंट्रोल F9 करके रन करता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखें हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम इंट कर देंगे, इंट हमारे पास इंटीजर के लिए है, कंट्रोल F9 की है, अकेला 13 दे रहा है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो हमारा इंट है ये इंटीजर्स की शॉर्ट फॉर्म है, INT इंट। इसमें हम नंबर सेव कर सकते हैं जो पॉइंट के बगैर है, डेसिमल के बगैर, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये ऐसा करेगा कि हमने इसे बता दिया, हमने पहले ऊपर बताया कि हमने फ्लोट सेव करनी है। तो ये फ्लोट सेव करेगा जब हमारी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगी वो num3 में जाएगी। अब num3 में हमने इंट दे दिया था तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ छोड़ देगा और जो अकेली सिंपल है इंटीजर्स है उसको ले लेगा।
तो इसने 13 को ले लिया और बाकी जो पॉइंट से आगे थे वो सारी छोड़ दी इसने। इसी तरह अगर हम अब हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो यूज़र से वैल्यू लेने का, तो हम वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं और अब देखते हैं अब हम कैसे इसको कर सकते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के हमारे पास तरीका ये है कि सी आउट, हमें उसे कोई मैसेज शो करवाना है जिससे उसे पता चले कि मुझे यहाँ पे वैल्यू कोई देनी होगी, जैसे कि इंटर दी नंबर। अब जब ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा तो यूज़र को खुद ब खुद पढ़ने से पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे कोई नंबर देना पड़ेगा। एंड सी इन, हमने जो नंबर इन करवाना है, अब हमने num1 करवाना है पहले, तो num1 के लिए। फिर सी आउट, दूसरा नंबर हमने करवाना है तो इंटर द सेकंड नंबर। इससे क्या होगा कि यूज़र को पता चलेगा कि अब फिर मुझे यहाँ पे नंबर देना होगा। सी इन की है, num2 हमने कहा तो 2 नंबर के लिए। कंट्रोल F9 किया, रन करके देखते हैं अब क्या आता है। हमारे पास आ रहा है इंटर दी नंबर। अब फिर मैं कोई नंबर दे देता हूँ, अब कह रहा है सेकंड नंबर भी दें। 2.3 और 4.5 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम अपनी आउटपुट को बेहतर करने के लिए, समझाने के लिए यूज़र को कि हमारा वाकई में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसके लिए हम इधर भी एक मैसेज शो करवा देते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इज num3। कंट्रोल F9 की है, 2.4 3.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 8.160001 आ गया। इसी तरह अगर हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है ये देखने के लिए कि एरर जिसमें है कोई या नहीं, तो हम डायरेक्ट F9 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा आ रहा है सक्सेस, कि इसमें कोई एरर नहीं है। प्रेस एनी की कर दें तो हम प्रोग्राम पे वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने एरर देखना हो तो हमारे पास जब हम रन करते हैं कंट्रोल F9 से तो भी हमें पता चल जाता है कि हमारा एरर कोई नहीं है। देखें कंट्रोल F9 किया तो रन हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास एरर आ भी जाए तो हमें रन टाइम पे ही पता चल जाता है। ये देखें अब मैं इधर अगर 3 को ख़त्म करके कंट्रोल F9 करता हूँ, इसने अब भी बता देना कि एरर है। ये देखें अब बता रहा है कि एरर्स 1, एरर्स क्या कि 1 आ रहा है कि इसमें एक एरर है। प्रेस एनी की करेंगे अब ये इसमें नीचे में बता देगा कि अनडिफाइंड सिंबल नम, वो बता रहा है कि आपने ये सिंबल जो भी लिखा है ये अनडिफाइंड है, मतलब हमारे प्रोग्राम में हमने कहीं भी ये डिफ़ाइन नहीं किया नम। तो नीचे उसने वार्निंग दी है, इसने कहा नम 15 num3 इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड। अब हमने एरर चेक करना है तो हम इंटर प्रेस करेंगे। अनडिफाइंड सिंबल नम बता दिया, अब हमें पता चल रहा है कि हमने नम लिख दिया है तो हमने मिस्टेक कर दी है। तो हम अब इसको 3 कर देते हैं और अब कंट्रोल F9 करते हैं। अब चल गया हमारा प्रोग्राम। इसी तरह अब हम नंबर्स देख लेते हैं। ये देखें आ रहा है हमारा, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक जा रहा है। तो सो गई आज के लिए इतना ही बस। तो इसी तरह मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। इसी तरह मैं आपके पास अगली वीडियो लेके आऊँगा डिवीज़न की, 2 डेसिमल नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसके हवाले से मैं प्रोग्राम बनाऊंगा।
तो प्लीज़ गाइज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक्स।